बदतमीजी घर के अंदर, अनलिमिटेड बदतमीजी, ये भगवान है या फिर क्या हाथ रख कर मैं बोल रही हूँ, ये बात सत्य है। तो भाई साथ मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए अभी ठंडा पिलाया था, सबको अभी ठंडा पिलाया, मैंने पानी के नाम पिलाया पड़ा। तो बैठे हुए हैं, मम्मी बातचीत कर रही है, फ़ोन में बैठे हुए हैं और देखते हैं अब क्या होता है आगे कैसे। अब भी क्या, जैसे अपन ने सामान चढ़ा लो तो भी लिख दिया होगा सामान के, तो भी क्यों लिखेगा सामान, भी लिखेगा ना, पैसा तो हमारा लगेगा। कपड़ा चला है तो वही आज सोन भैया के लिए मतलब देखने आए हैं उनको, और क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, सारी लिमिट पार कर दी थी हर चीज़ में, बदतमीज़ हो गई, वो बदतमीज़ी बहुत करते हैं। और लड़कियों के एक लड़की से वो एक लड़की को वो दिल बैठे थे दे बैठे थे, लेकिन वो लड़की भी का कैरेक्टर हम लोगों को पता चल गया था, तो हमने उसके बाद भी उनको समझाया। लेकिन हम लोग सब पूरे घर के ये डाउट में थे कि यार ये 4 दिन के लिए गायब थे, तो ये थे कहाँ, क्या इन्होंने शादी तो नहीं कर ली, कहाँ ये उसके साथ तो नहीं रहते थे, और अभी भी गायब रहते हैं। तो हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं पूरे घर के कि कहाँ है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने कसम खाई कि मम्मी शादी वगैरह नहीं करी है, और उनके भैया मतलब मेरे हस्बैंड से भी उन्हें माफ़ी मांगी कि भी सही कि यार भैया मैं कहा आप मुझे ऐसा समझ रहे हो क्या, मैंने गलती कर दी है या शादी कर ली है, ऐसा मत समझो। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं करी शादी, तो आप गायब क्यों रहते हो, कि मेरी भी अपनी कोई पर्सनल लाइफ होती है। तो ऐसा नहीं, पर्सनल लाइफ तो हर किसी की होती है, सबकी पर्सनल लाइफ रहती है, लेकिन आप देर तक गायब रहते हो और घर नहीं आते हो, तो सबको टेंशन होता है हम लोगों को। और बदतमीज़ इतनी करने लग गए क्या ही बताओ, मतलब दूसरी लड़कियों के चक्कर में। उसके बाद मम्मी ने सोचा कि नहीं यार, पापा ने भी सोचा, हम सब ने कल शाम को घर में सभी लोग बैठे थे, मीटिंग हुई, एक सोन भैया के नाम से एक मीटिंग हुई, ऐसा लगा मुझे। उनकी बात हुई कि यार इस लड़के की फटाफट कर देते एंगेजमेंट, शादी करेंगे, नहीं तो ये हाथ से चला जाएगा। मतलब एक रहता है माँ बाप पे फ़र्ज़ होता है कि यार बेटे को टाइम से पहले सुधार लो, टाइम से पहले घर पे बिठा लो। तो यार मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि यार सोहन भैया मतलब ऐसी हरकत करेंगे और ये लिमिट पार हो जाएंगे। एक भाभी भी जो रहती है ना, वो एक माँ सम्मान होती है। मैं भी चाहती हूँ घर में लड़ाई हो, कलेश हो, मैं भी कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक जो भाभी होती है, एक माँ सम्मान होती है। भाई जो रहता है, बड़ा भाई की एक अलग ही वो रहता है कि नहीं बड़ा भाई है अपना, हर चीज़ उसकी सुननी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, बड़ा भाई जो कह रहा है वो करो। लेकिन वो भी उनकी भी नहीं सुनते। तो जब वो उनकी नहीं सुनते, उनको इतना तेज बोलते हैं, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते हैं तो क्या वो मेरी सुनेंगे। और काफ़ी लोगों को मैं गलत लग रही हूँ चीज़ों को लेके कि यार मैं गलत है, लेकिन मैं कहाँ पर गलत हूँ मुझे बताओ। मेरा आगे पीछे मैं कोई बैठ नहीं गई हूँ कि यार मेरी कमी मैं बता रही हूँ कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं बोलूँगी नहीं है तो मैं बताऊँगी कि नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई है ही भी नहीं, बहुत सारे हैं मुझे प्यार करने वाले, मेरे साथ देने वाले, मेरी रिस्पेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इतनी तो मेरी बना रखी मेरे पति ने, हम दोनों ने इतना तो नाम कमाया ही है कि हमारे कौन आगे और कौन पीछे है। लेकिन आज सोन भाई की बदतमीजी देख के बहुत डर लगता है कि कैसे क्या अपना घर चलेगा। इस हिसाब से उनको समझाओ, उनको भी बोलती हूँ मैं आप समझाओ यार, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन आज एंगेजमेंट देखने के लिए आए तो वो ऐसा नहीं खड़े नहीं है, वो उनके सामने ठीक है खड़े नहीं है। मम्मी ने पैर छूने की भी बोली, लेकिन उन्होंने पैर नहीं छुए। मम्मी ने बोली ना तो पैर छू लो, तो क्या बोले कि अभी रिश्ता पक्का नहीं होगा जो मैं पैर छूँ, है ना, ऐसी बोली उन्होंने कि अभी रिश्ता पक्का नहीं होगा तो मैं पैर छूँ। वहाँ पर मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि सुनते ही नहीं है मेरी, तो मैं कहाँ कुछ बोलूँगी बताओ। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अभी मेहमान काका के घर पे गए हैं, उन्होंने बुलाया उनको चाय वगैरह ठंडा वगैरह पिलाने के लिए। लेकिन यार मैं बहुत डरती हूँ चीज़ों को लेके कि यार ये सब चीज़ें जो चल रही है घर में, परिवार में, सब गलत है ये। और हर कोई मेरा सपोर्ट करता है, ऐसा मेरा सपोर्ट में कोई भी नहीं है। लेकिन मम्मी के साथ भी मेरी लड़ाई हुई है, मानती हूँ। मैंने उनसे उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली। हाँ मैं छोटी हूँ, वो बड़े हैं,
तो मैं माफ़ी मांग सकती हूँ, और मैंने माफ़ी भी मांगी, और हमारे बीच में सब ठीक है। लेकिन हमारे बीच में लड़ाई क्यों हो रही थी? लड़ाई की वजह कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ही था, सोहन भैया ही थे सिर्फ उन लड़ाई के बीच में, और कोई भी नहीं था। लेकिन अभी भी उनकी बदतमीजी ख़त्म नहीं हो रही है, और बस भगवान से ये है कि लड़के तो रिश्ता आया है, जम जाए और उनके हम लोग कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे इस चीज़ को लेके, समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली है अब लाइफ में, और मुझसे जो बदतमीजी उन्होंने करी है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ तक मतलब आ जाएंगे। बहुत हर्ट होता है मुझे, और मैं सही कहती हूँ, मेरा हस्बैंड को भी मैं समझाती हूँ, आज के उनको समझाओ। भाभी जो रहती है एक माँ सम्मान होती है, और भाभी के साथ अगर ऐसे कोई मेरे से कोई ऊँची आवाज़ में बात कर लेता है ना, तो मेरे को पसंद नहीं है। और मैं भी किसी बड़े के सामने ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर। और पता है आज मैं इस घर में आई हूँ, और आज मुझे 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और मैं मेरे माँ बाप को छोड़ कर हूँ, मानती हूँ। लेकिन आज मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि भले मेरा पापा मम्मी ने मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं करा है, लेकिन उन्होंने मुझे जो प्यार प्रेम, मेरे पापा ने जो मुझे प्यार दिया है ना, कि मतलब बहुत मेरे को बहुत अच्छे से रखते थे वो। कभी उन्होंने मेरे को आज तक मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया मेरे पापा ने। तो सोचा आप मुझे कितने अच्छे से रखते हो। हम 3 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन में से उन्होंने मेरे भाई को भी मार लिया है, मेरी बहन को भी मार लिया बड़ी, लेकिन मुझे आज तक उन्होंने हाथ नहीं उठाया। मेरे को बोल देते मेरा मुंदड़ा करते थे, क्योंकि मेरा घर पे नाम बचपन में मुन्नी रखा गया था। मुझे सब मुन्नी मुन्नी बोलते थे, प्यार से बोलते थे घर में सब। तो मेरे पापा मुन्ना, मेरा मुन्ना, ऐसा मतलब प्यार से मेरे को रखते थे। मेरा नाखून तक वो काटते थे। आज मैं इस बात का गिल्ट महसूस है कि आज मैं उनको छोड़ के आई हूँ, लेकिन हाँ इस उम्मीद से आई हूँ कि यार वो मुझे आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जो चीज़ें देख रही हूँ ना मैं, कि बहुत ज़्यादा ही टफ लग रही है, कि क्या पता वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हूँ। अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बात नहीं होती, उनके पास नहीं हूँ, उनके करीब नहीं हूँ। नहीं मैं उस चीज़ को किसी भी फैमिली वालों को या फिर किसी और को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहती उस चीज़ को। सबको सब दिखता है कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे को तो मेरा भोलेनाथ जी देख ही रहे हैं, बैठे हुए कि कौन सही है कौन गलत है। जो चीज़ें घर के अंदर चल रही ना इतने दिन से, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ, बहुत डिप्रेस हो गई हूँ। इसकी वजह से मेरे मुँह से भी 2-3 बातें निकल जाती हैं, मैं लड़ने लग जाती हूँ, मम्मी को बोलने लग जाती हूँ, मम्मी मुझे बोलने लग जाती है। तो हमारे घर में एक ऐसा है, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। मम्मी सोहन मुझे भैया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो इस वजह से हमारे घर में माहौल बहुत ही बेकार चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है। तो ये सब कुछ हुआ ना, उस पर सभी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं एक बदतमीज़ है। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसी हूँ। मेरे को सब देखने वाला ऊपर वाला है। मुझे किसी को सफाई नहीं देने की मैं बदतमीज़ हूँ कि मैं अच्छी हूँ। मैं अपने आप में मुझे अच्छा लगता है, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यार मैं गलत हूँ, मैं यहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ, तो मैं हाँ गलती कर लूँगी, लेकिन बाद में मैं इतना दम रखती हूँ कि मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ जहाँ मुझे गलत लगता है। और जहाँ मैं सही रहती हूँ ना, तो मैं वहाँ पर डटी रहती हूँ कि नहीं यार यहाँ पर मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए, हमें तो सही का ही साथ देना चाहिए। और आज सोहन भैया जो कर रहे हैं घर के अंदर, वो बहुत गलत कर रहे हैं। और इस चीज़ में मेरा हक है बोलने का। मैं भाभी हूँ, माँ सम्मान होती है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो मुझे हक है बोलने का कि बदतमीज़ी नहीं होगी इस घर में। रहना है तो अच्छे से रहो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बोल सकती हूँ, ये मेरा हक है। लेकिन यहाँ पर फिर मम्मी को बुरा लग जाता है, तो माँ फिर लड़ाई हो जाती है। फिर मम्मी दूसरे बातों को लेकर लड़ाई करती है। घर के काम तो हर कोई करता है, हमारे घर में सब मिल बांट के हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वो एक मुद्दे और निकल रहे हैं आपके, किस मुद्दे पे किस चीज़ पर लड़ाई हो, ये घर में चल रहा है सिर्फ सोहन भैया की वजह से। और आज तो इसी वजह से हमारे घर के अंदर ना मुद्दे निकल रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं। और अभी देखते हैं कि मैं तो ये चाहती हूँ, मैं कभी किसी का क्यों बुरा चाहूँगी ये बताऊँ। सब लोगों को लगता है कि मैं एक सोहन के लिए अच्छा नहीं चाहती, मैं क्यों बुरा चाहूँगी। मेरे देवर है तो मैं तो अच्छा ही चाहूँगी ना, लेकिन वो खुद के लिए अच्छा नहीं चाह रहे ना, गलती तो वहाँ हो रही ना उनसे। हमें जब उस लड़की के बारे में पता चला था, तो हमें उसका पूरा कैरेक्टर पता कर लिया। इतना तो हमें नहीं कि हम किसी के बारे में पता तो कर ही सकते। जब हमें पता चली ना, तो क्या ही बताऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी ना, तो आप लोगों को भी शर्म आ जाएगी। और वहाँ पे आप लोग बोलोगे नहीं यार इनकी फैमिली सही है और सोहन भैया बिल्कुल गलत है। और उस लड़की की वजह से, इस बेकार लड़की की वजह से हमारे घर में कलेश, हमारे घर में लड़ाई, हमारे घर में ये सब चीज़ें चल रही है ना, उस वजह से हम सब पागल हो गए हैं। ऐसा लगा डिप्रेशन में चली गई हूँ मैं। हमारी खुशियों को ऐसे लगता है नज़र लग गई। लेकिन कोई बात नहीं,
अब अपने लिए मैं जीना है, ऐसा नहीं कब तक इस चीज़ में उलझ के रहूँगी, कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी घर में। सोहन भाई को हमने 1000 बार समझा दिया, अब वो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। जब उनको ठोकर लगेगी उस चीज़ की, जब उनको महसूस होगा कि नहीं यार मेरे फैमिली वाले सही थे और उनमें गलत था, और अब एहसास तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को भी पूरा एहसास होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में जो चीज़ें चल रही है, लड़ाई झगड़े कलेश सब बंद हो जाए, हमारे घर में खुशियाँ आ जाए। खुशियाँ आ जाती है तो उसके बाद फिर वापस से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। मतलब ऐसा रहता है ना, नज़र रियल होती है, और हमारे को भी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर नज़र लगी है, किसी की तो लगी है, क्योंकि कोई भी अच्छा नहीं चाहता आजकल किसी को। अच्छा तो बहुत लोग चाहते भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो। और आज हमारे साथ ये चीज़ें हो रही ना, तो काफ़ी लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी लोग खुश हो रहे होंगे, अच्छा हुआ कि घर में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। खुश हो, जिसको जो करना है वो करो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने फ़र्क पड़ना छोड़ ही दिया है। इसलिए हम लोग रियल जो लाइफ, हमारी रियल लाइफ है, हमेशा वही शेयर करते हैं। क्यों झूठ बोले, पीठ पीछे तो हम लोग, आपकी पीठ पीछे हम लोग रो रहे हैं और सामने हम स्माइल दे के आपके सामने खड़े हैं, तो हमें वो पसंद नहीं है। जो रियल है, जो घर में चल रहा है, मार रहे हैं एक दूसरे को तो मार रहे हैं, लड़ाई हो रही है, प्यार से रह रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और घर से चले गए हैं, सब कुछ रियल जो रहता है ना, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये चीज़ जो मैं आज कह रही हूँ, रियल शेयर करते हैं, रियल बताते हैं। लेकिन आज जो सोहन भैया की जो बात है, सोहन भैया की जो लड़की के साथ, गलत लड़की के साथ फंस गए थे, घर में वो बदतमीजी कर रहे थे, या हमने आप लोगों के साथ शेयर करा ना, काफ़ी लोगों को नहीं भरोसा हो रहा होगा। लेकिन आज मैं भगवान को मैं बहुत मानती हूँ, मैं किसी को भी मानती हूँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं प्रभु को ही मानती हूँ। और आज जो भी मुझे दिया है ना, इन्होंने ही सब कुछ दिया है। सोहन भैया की जो चीज़ है लड़की के पीछे, और ये बदतमीजी घर के अंदर, अनलिमिटेड बदतमीजी, ये भगवान है। आप लोगों के हाथ रख कर मैं बोल रही हूँ, ये बात सत्य है और सही है। किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, आप सब यकीन कर ले, क्योंकि इनके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकती। और आज ये हाथ रख के मंदिर में मैंने वो